अपनों की गद्दारी। गांव के बाहर एक घना जंगल था। वही जंगल गांव की पहचान था। बरसात में हरियाली, गर्मियों में ठंडी छांव और सर्दियों में लकड़ियों की ऊष्मा। उसी जंगल के किनारे रहता था रघु, सीधा सादा, मेहनती और सब पर भरोसा करने वाला इंसान। जंगल उसके लिए सिर्फ पेड़ नहीं थे, बल्कि उसकी जड़ें थे। उसके पिता ने उसी जंगल से लकड़ी काट काट कर उसे पढ़ाया था, और रघु ने तय किया था कि अब वो जंगल को बचाएगा। रघु का सबसे करीबी दोस्त था मोहन। बचपन साथ बीता था, रोटियां आधी आधी बांटी थी, सपने भी साझा थे। रघु को कभी शक नहीं हुआ कि वही मोहन एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तीली बन जाएगा। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। देखते देखते लपटें आसमान छूने लगीं। पेड़ चिल्ला रहे थे, पक्षी भाग रहे थे, और हवा में जलती हुई लकड़ी की बदबू फैल गई। रघु बदहवास होकर पानी, मिट्टी जो मिला उससे आग बुझाने दौड़ा। लेकिन आग मानो किसी साजिश की तरह फैलती जा रही थी। तभी रघु की नजर पड़ी। मोहन दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, अफसोस नहीं, सिर्फ संतोष था। रघु का कलेजा कांप गया। बाद में सच्चाई सामने आई। मोहन ने ही जंगल के एक हिस्से में आग लगाई थी। उसे ठेकेदारों से पैसे मिले थे। जंगल जलेगा, जमीन खाली होगी, और सड़क बनेगी। मोहन को लगा, जंगल तो है ही क्या, पेड़ ही तो हैं। पर उसे यह नहीं समझ आया कि वो जिस लकड़ी से तीली बना रहा था, वो उसी जंगल की जड़ से थी। वही जड़ जिसने उसे भी पाला था। जंगल जलता रहा, और अपनों की गद्दारी का जहर रघु की रगों में उतरता रहा। आग बुझ गई, पर भरोसा राख हो चुका था। मोहन को पैसे मिल गए, पर नींद छिन गई। गांव ने मुंह मोड़ लिया। बच्चे उसे देख डरने लगे, क्योंकि जिसने अपनी जड़ें जला दी हो, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। रघु ने जले हुए जंगल में नए पौधे लगाए। हर पौधे के साथ एक सबक बोया। दुश्मन की चोट भर सकती है, पर अपनों की गद्दारी जिंदगी भर जलाती रहती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही नई नई और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।